नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। संघीय ढांचे की खोखली आड़। संविधान में केंद्र और राज्य के अधिकार सुपरिभाषित हैं, लेकिन संघीय ढांचे को लेकर हंगामा मचाने वाले दल और नेता ही उसके उल्लंघन में सबसे आगे हैं। भारत में संविधान की सत्ता है, संविधान सर्वोच्च विधि है, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा कि वह संविधान को फिर से लिखने के लिए संघर्ष चलाएंगे। उनके अनुसार भारत में नए संविधान का मसौदा तैयार करने की जरूरत है। कल्पना करें कि यही बयान भाजपा की ओर से आया होता तो सभी दल आसमान सिर पर उठा लेते। वस्तुतः नए संविधान की मांग आपत्तिजनक है। राव ने संघीय ढांचे को मजबूत बनाने की बात भी कही है, लेकिन उन जैसे नेताओं ने ही संघीय ढांचे का उल्लंघन किया। कई राज्यों ने केंद्र की जनहितकारी योजनाओं को भी लागू नहीं किया है। उन्होंने आयुष्मान भारत से लेकर वन नेशन वन कार्ड के सिद्धांत को लागू करने में हिला हवेली की। राव ने रामानुजाचार्य की स्मृति में निर्मित स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के लोकार्पण अवसर पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति के बावजूद समारोह में हिस्सा नहीं लिया था। प्रधानमंत्री ने चक्रवात से निपटने के लिए बैठक की, लेकिन बंगाल के मुख्य सचिव उसमें आए ही नहीं। यह संघीय ढांचे का सरासर उल्लंघन है। कई राज्यों ने कृषि कानूनों का विरोध किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में तीनों कानूनों की प्रतियां फाड़ दी थी। ये कृत्य सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन है। इसी प्रकार पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय कानूनों के विरोध में विधानसभाओं से प्रस्ताव पारित कराए, जबकि संविधान के अनुसार राज्य केंद्रीय कानून मानने के लिए विवश है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बंगाल, राजस्थान, केरल और पंजाब ने विधानसभा में प्रस्ताव पर पारित कराए थे। ऐसे कृत्य संविधान के संघीय ढांचे का उल्लंघन है। संविधान मुख्यमंत्रियों को केंद्रीय कानूनों की अवहेलना का अधिकार नहीं देता। संसद द्वारा अधिनियम कानून को मानने से इनकार संविधान का उल्लंघन है। संसद द्वारा अधिनियम विधि और राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित विधि में विसंगति संभव है। अनुच्छेद 254 में उल्लेखित है कि किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधि का कोई हिस्सा संसद द्वारा बनाई गई विधि के विरोध में है तो संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी होगी। फिर भी राज्यों ने इस व्यवस्था का उल्लंघन किया। नागरिकता जैसा विषय किसी भी दृष्टि से राज्यों के क्षेत्राधिकार में नहीं, लेकिन राजनीतिक कारणों से विधानसभाओं में नागरिक संशोधन कानून विरोधी प्रस्ताव पारित कराए गए। ऐसे ही दल संघीय ढांचे और लोकतंत्र की रक्षा की गुहार लगाते हैं, लेकिन स्वयं उस पर हमलावर रहते हैं। वे संघीय ढांचे को अलग संप्रभु देश की तरह आचरण करते हैं। बांग्लादेश से तीस्ता जल विवाद ममता बनर्जी के हट के चलते हल नहीं हो पाया। तमिलनाडु की सरकार के कारण श्रीलंका संबंधी विवाद भी अनसुलझा है। यह विषय विशुद्ध रूप से केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार वाले हैं, किंतु इन मुख्यमंत्रियों ने विदेश नीति के मसलों पर भी हस्तक्षेप जारी रखा हुआ है। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे पर राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा का दायित्व तक नहीं निभाया। देश की संप्रभुता एकता के लिए मजबूत केंद्र जरूरी है। संविधान हड़बड़ी में नहीं बना। संविधान निर्माण के पूर्व भारत लगभग 560 रियासतों व समूहों में विभाजित था। देश विभाजन के भी परिणाम भयावह थे। इन परिस्थितियों से अवगत संविधान सभा ने मजबूत केंद्र और व्यवस्थित संघवाद की व्यवस्था की। वास्तव में संघीय ढांचे और लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ नेताओं की गुहार राजनीति से प्रेरित है। ऐसे दलों का चरित्र मूल रूप से सामंतवादी व परिवारवादी है। सामंतवादी और लोकतंत्र परस्पर विरोधी हैं।
लोकतंत्र और परिवारवाद भी साथ साथ नहीं चल सकते। परिवारवादी दलों के आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता। ऐसे दलों और नेताओं के मुंह से लोकतंत्र की रक्षा की बातें अच्छी नहीं लगती। चंद्रशेखर राव नया संविधान चाहते हैं, जबकि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था से ही वह मुख्यमंत्री बने हुए हैं। संविधान के ही विचार अभिव्यक्ति के अधिकार का लाभ उठाकर अनगरल पर लाभ कर रहे हैं। आखिरकार ये कैसी राजनीति है? संघीय ढांचे की मजबूती के लिए संविधान और लोकतंत्र का संरक्षण बहुत जरूरी है, लेकिन इसका राग अलापने वाले ही संविधान का आदर नहीं करते। संविधान सभा के अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, संविधान बन गया है। असहमत लोगों को आक्रामक आंदोलनों का सहारा नहीं लेना चाहिए। संविधान संशोधन की विधि सरल है, बस उन्हें जनप्रतिनिधियों की एक निश्चित संख्या की आवश्यकता होगी। ऐसे में राव को चाहिए था कि वह अपेक्षित संविधान संशोधन के लिए बहुमत जुटाए, वर्तमान संविधान का सम्मान करें और इसके अनुरूप व्यवहार करें। संविधान में संघीय ढांचा स्पष्ट है, केंद्र और राज्य के अधिकार सुभाषित हैं, लेकिन संघीय ढांचे का हंगामा मचाने वाले दल और नेता ही उसके उल्लंघन में आगे हैं। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि आप यानी केंद्र कानून बना सकते हैं, लेकिन उन्हें लागू करने का यह काम राज्य सरकार का है और हम उन्हें लागू नहीं कर देंगे। प्राय ऐसे नेता अपने राज्यों को भारत से पृथक देश मानते दिखाई पड़ते हैं। अटल जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के समय संविधान समीक्षा का आयोग बना था। तब राव जैसे सोच वाले नेता भाजपा पर संविधान के खात्मे का आरोप लगा रहे थे, जबकि समीक्षा आयोग एक विशेष प्रकार का अध्ययन कर रहा था। वैसे भी केंद्र पर बेतुके आरोप लगाने वाले राज्य जान लें कि भारतीय राज्य स्वतंत्र देश नहीं है। यहाँ के राज्य अमेरिका राज्य जैसे नहीं है। अमेरिकी राज्यों ने संयुक्त राज्य अमेरिका परिसंघ बनाया था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसे अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा था। भारत नाशवान राज्य इकाइयों का अनुवसवान संघ है। यहाँ राज्य बनाए जाते हैं, छोटे और बड़े भी किए जाते हैं। राज्य और मुख्यमंत्री स्वायत्तता संस्था नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री संवैधानिक संघ से टकरा रहे हैं। उनका दुस्साहस बड़ा है। अब वे पूरे संविधान को खारिज करने की मांग कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन में उद्देशिका सहित 53 अनुच्छेदों व 7वीं अनुसूची में भी संशोधन हुए थे। यह संविधान पर बड़ा हमला था। अब उसी तर्ज पर नए संविधान की मांग उठी है। ऐसा आचरण संघवाद नहीं, अलगाववाद है। एक थोती राजनीति करने के लिए देश के अंदर एक उच्च पद पर बैठे हुए लोग कैसी कैसी बातें सोच लेते हैं और अपने मुंह से निकाल भी देते हैं। आखिर इन नेताओं की सोच को क्या हुआ? कैसे विचारों के माध्यम से ये सत्ता संभाले हुए हैं? क्या सत्ता का स्तर इतना गिर गया है? क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है? ये वास्तव में बहुत सोचनीय प्रश्न है, एक चिंतनीय प्रश्न है। ये हमारा देश का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या भूमिका निभा रहा है? उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी इसके लेखक हैं। तो सुपर इंडिया न्यूज टीवी आपका स्वागत करता है। मैं हूं राजेश आर्य। नमस्कार।